और मुर्दे में भी जान डाल देते हैं बाबा जी। और देवता मेरी बातें सुनते हैं। मैं सभी देवताओं से बात करता हूँ, सभी आत्माओं से बात करता हूँ। मरने के बाद जो क्रिया होती है मैं वो करता हूँ। अघोरी आत्माओं से बात करता हूँ। हिंदी No, I can only read it. आप कभी वैसे मिले हो मठों में चंचलनाथ तांत्रिक? काफी सिद्धियां इनके पास। अंग्रेजों की आत्माओं ने सिखाई बाबा को इंग्लिश, क्योंकि बाबा जी के पास वो सिद्धि, वो आत्माएं वो सब बता देती है। वो कपाल से वो ज्ञान हो चुका है बाबा जी को, जो वो भाषाएं समझ जाते हैं। 1,00,000 बॉडियों की मैंने अपने शरीर पे भस्म रमाई है। क्या ऐसा हो सकता है महाराज जी, ऐसे प्राण एक दूसरे में डालना? हाँ जी, ऐसा हो सकता है, संभव है, सब हो सकता है। एक मुर्दे में भी प्राण फूंका जा सकता है मंत्र से। लेकिन जब आप मर जाओगे तो आपको लेके आएंगे, आपके घर वाले ही कहेंगे बाबा ये यही रहना चाहिए, घर पे नहीं आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये तो तेरा कौन था? मेरा बेटा था। अरे बेटे से इतना प्रेम करते हैं, आज तू क्या कह रही है माता? मुझे बहुत चोट लगता है, ऐसी ऐसी बातें सुनता हूँ। बोला मुझे नहीं चाहिए ये, अब ये मिट्टी हो गया है, मिट्टी हो गया है तो मेरे काम आएगा। मैं कहता हूँ यही रहे भाई। लेकिन प्रेत बहुत जिद करते हैं, घर वाले याद आ रहे हैं, हम जाएं बाबा? नहीं, अपमान होगा तुम्हारा, मत जाओ। लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, ज्यादा नहीं सुनता, जाओ। वो घर वाले क्यों छोड़ जाते हैं? उनको तंग करते हैं क्या वो प्रेत, वो आत्मा, वो उनके पितर? जैसे अब कोई भी मृत्यु स्थान है, उसकी मोक्ष नहीं हुआ, कुकर्म सुकर्म भटक गया, यही भटक गया, वो भटक गया। वो प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहा था, प्रभु को नहीं मान रहा था। वो तो अपने आप को ही घमंड में सिटा रहा था कि मैं यूं जो हूँ, मैं यूं जो हूँ। तो मैं को तो मैं बना देता ना प्रभु, वो भटकता रहता है वो आत्मा, फिर उसकी गति नहीं होती है। उसकी गति नहीं होती है तो कुकर्मों का दोष, उन आत्माओं का हम संकल्प करवाते हैं। उनका हवन क्रियाक्रम, वो जो होता है, जो अधूरा क्रम उनसे रह गया है, वो हम पूर्ण करवाते हैं। उनके योग से करवाते हैं, उनसे पूछ के करवाते हैं। तो घर वाले जैसे देखो भी छोड़ जाते हैं अपने पितरों को, पूर्वजों को, कि बाबा तंग करता है, तंग करता है। वो आत्मा सिर्फ तंगी क्यों करती है? आप ऐसा नहीं कर सकते क्या? उनको ऐसी शक्ति थोड़ा पॉजिटिव ये आप करो। मेरा आप सभी गृहस्थियों से, भारतवासियों से अनुरोध है कि अपने घर में एक पितरों का, एक अपने पूर्वजों का, अपनी आत्माओं का, अपने घर के जो जितने महान आत्माएं आपकी डेरी पे अपने कुल में पैदा हुए हैं, उनके लिए एक 10 फीट का जगह, 11 फीट की एक जगह जरूर ऐसी निश्चित करें। सबसे बड़ा ज्ञान यही है आप गृहस्थियों के लिए कि आप अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी पूजा करें। तो आप वहाँ बैठो, वहाँ भजन करो, तो उससे मिलो, उस आत्मा से बात करो, वो आपके लिए भले में है, कल्याण में है। और कई बार आपके पास आ रहा है घर में, वो भटकी इसलिए आ रहा है ताकि आपको रास्ता दिखा सके। तो आप उस आत्मा से घृणा ना करें, डरे नहीं, ना जाए भूत कढ़ाने वालों के पास, किसी के पास। आपके वो अपनी आत्माएं हैं, वो भूत नहीं है। भूत तो उसको बोलते हैं जो बीत गया समय, वो आत्मा है। वो कोई भूत प्रेत इस चक्कर में मत आओ। क्या आपकी मृत्यु भी होनी है तो आपको भी वहीं इस जोत पे आना होगा। तो आप एक निश्चित एक 10 फीट की जगह अपने घर में बनाए, तो उनको गति देते हैं। कई कहते हैं उनको रख के आप काम करवाते हैं तांत्रिक? हम ऐसा कुछ काम नहीं करवाते। हम उनको धुने में देवता के सामने प्रकट करते हैं। और जब कोई माई भान बेटी आती है, बाबा हमारे संतान नहीं हो रही, तो हम भभूति देते हैं। वो भभूति रूप में वही प्रेत होते हैं, वही आत्मा होती हैं जो उनका फिर जन्म लेती हैं। वो गुणी होती हैं। साधु की संगत में आने के बाद उन्हें ज्ञान से पूर्ण विज्ञान मंत्र जंतर तंत्र क्रिया सभी ज्ञान पूर्ण हो जाते हैं। वो आत्मा पढ़ी लिखी से भी ज्यादा उत्सुक, और वो फिर जन्म लेती हैं। तो एक नया रहस्य जन्म पैदा होता है, वो एक शक्ति में एक आत्मा का जन्म होता है। ये जो माई आती है, हमारे बच्चा नहीं हो रहा, बभूत के रूप में उस आत्मा का प्रवेश करा देते हैं और उसका अगला जन्म हो जाता है, उसकी गति हो जाती है। और सहनसा नाथ जी के पास हम आए हैं, जो कि एक बहुत बड़े अघोरी हैं। 99 तपस्या कर चुके हैं अपनी जिंदगी में, 99। आज तक ऐसी तपस्या और ऐसे साधु से, अघोरी से किसी ने नहीं मिलवाया होगा जहां हम लेकर आए हैं। ऐसे जो अघोरी हैं भाई, जो आपको मिलते नहीं है, जंगलों में छिपे हुए और कहीं कहीं रहते हैं, ऐसे ही हम आए हैं बहुत बड़े सहनसा नाथ अघोरी जी के पास। ये लेटनाथ अघोरी जी अपने पास, जो कि बाबा जी के साथ ही रहते हैं। सहनसा नाथ जी इनके गुरु जी हैं, आप दिखा सकते हैं। ये दानानाथ जी अमेरिका से आए हैं। चारों तरफ आप देखोगे दूर दूर तक कोई घर नहीं है, चारों तरफ खेत ही खेत, सुनसान रास्ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सहनसा नाथ अघोरी जी रहते हैं। तंत्र मंत्र और सबसे परे सहनसा नाथ अघोरी जी से आज हम बात करेंगे। आदेश बाबा, जय हो भाई। एक हम सुनते हैं कि तांत्रिक होते हैं, साधु संत होते हैं, अघोरी होते हैं। तो एक बात आती है कि तांत्रिक
नाम आते ही तो ये आता है भाई, जो तंत्र मंत्र जादू टोना करता है। तो एक आता है अघोरी। अघोरी नाम आते ही मतलब क्या, अघोरी की परिभाषा क्या है, कौन है अघोरी? अघोरी वैसे तो सब हैं अघोरी, आप भी अघोरी हो और सभी अघोरी हैं, लेकिन अघोरी एक साधना है, साधना एक क्रिया है। ये मेरे परदादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी से शुरू होती है, नेपाल से। जब नालंदा विश्वविद्यालय जल गया था, मुसलमानों के राज में आग लगाई जा रही थी, सभी ज्ञानों को जलाया जा रहा था भारत के, तो उस समय पे डॉक्टर रामनाथ अघोरी ने कुछ किताबें ऐसी जो जरूरी थी वो जितने उठा सके उतने अपने बैग में थैले में डाल के और वहां से किताबों को उनको बचा के, उस ज्ञान को बचा के और नेपाल चले गए। नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ किसी का, तो नेपाल में उन्होंने उन किताबों पे परीक्षण किया। वो पढ़े लिखे भी थे, डॉक्टर थे। उन्होंने कुछ ऐसी क्रियाएं चेतन की, वहां पे मुर्दों में प्राण फूंक देते थे और बहुत कुछ ऐसा करके दिखाया कि नेपाल के राजाओं ने भी घुटने टेके और उनको राजगुरु मान लिया। हम उन्हीं के परिवार के वंशज हैं। हमारे परदादा गुरु जी होते हैं डॉक्टर रामनाथ अघोरी। अघोरी की शिक्षा बची हुई है, ये सबके साथ जग जाहिर नहीं है, ओपन नहीं है, ये बहुत गुप्त और रहस्यमयी अघोरी साधना है। ये मसानों में, शमशानों में अनेकों प्रकार से की जाती है। और रहा ये यंत्र तंत्र का योग, तो यंत्र तंत्र का योग माया रूपी दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से शुरू हुआ था और नाथ संप्रदाय में सबसे पहले तांत्रिक गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हुए हैं। उनसे बड़ा तांत्रिक आज तक कोई भी नहीं हुआ है। उन्होंने सबसे पहले प्रवेश, काया प्रवेश करके दिखाया था, अपने शरीर को छोड़ के दूसरी काया में अपना प्राण प्रवेश करके दिखाया। ऐसी क्रियाओं को बार बार करके दिखाया है। क्या ऐसा हो सकता है महाराज जी, ऐसे प्राण एक दूसरे में डालना? हाँ जी, ऐसा हो सकता है, संभव है। पर काया प्रवेश मंत्रों द्वारा, गुरु के ज्ञान द्वारा, एक हठ योग तपस्वी गुरु का ही जो कहा पालन करता है, गुरु को ही भगवान सभी कुछ मान के चलता है, उसके शब्द से निकला हुआ शब्द, मंत्रों से जाप किया हुआ शब्द पर काया प्रवेश हो सकता है। सब हो सकता है। एक मुर्दे में भी प्राण फूंका जा सकता है मंत्र से। मंत्रों में बहुत ताकत होती है और गुरु महाराज ने सबसे पहले हमें मंत्र सिखाए, आरती सिखाई, प्रार्थना सिखाई। तो मेरा पहला ही बार, मैं एक बार जब वो मंत्र सुना, मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम, बस इसी मंत्र ने मुझे कुछ ऐसा रौंदा, झंझोड़ के रख दिया कि एक ही मंत्र काफी था, बाकी तो बाकी था। कौन कौन सी सिद्धि है आपके पास जो मेन की आप ये कर सकते हो? इस सिद्धि से सिद्धियां क्या कुछ कर सकती है, कितना कर सकती है? कोई ऐसा मरीज आ जाता है जो डॉक्टरों से भी नहीं ठीक हुआ, किसी से भी, सारे वैद्य दवाई सब हार गई हैं, तब बहुत ऐसे आए हैं जीवन में, चांस आए हैं, बहुत केस आए हैं ऐसे। तो मुख से जब हमने कह दिया कि इसको हम ठीक कर देंगे लेकिन डॉक्टर की दवाई नहीं खाएंगे, डॉक्टर के जाओगे तो हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, तो वो वचनबद्ध और इतना भरोसा करता है मरीज, तो फिर हम उसका इलाज करते हैं। और मंत्र से, युक्ति से, योग से, जैसा भी रोगी होता है उसको वैसे ही योग में उसका इलाज करते हैं, जैसे भी संभव होता है। तो आपने शमशान पूजा भी की हुई है? हाँ, मैंने 1 लाख मुर्दा भस्मी अपने शरीर पे 7 साल तक रमाई है। मैं शरीर की भस्मी रमाता था, 1 लाख बॉडियों की मैंने अपने शरीर पे भस्मी रमाई है। अब ये वैष्णव क्रिया मैंने मेरे चेले को पूरी दे दी है और ये एक जिंदा जागता आपके सामने है, जिसने पहले एक बार बिजली को ऐसे पकड़ लिया था और ये पूरा भय भगवान भी जानता है। अच्छा। और इसका रूंग भी नहीं चला था, मेरे पैर जल गए थे। हमारा गुरु चेलों का कुछ ऐसा आत्मिक योग है कि हम हैं कुछ अलग, अपने आप में फील करते हैं कि हाँ हम अलग हैं, जो कर रहे हैं गुरु के नाम से उसमें बहुत दम लगता है। बस गुरु के शब्द में ही कुछ लगता है हमें, और कोई बात मिथ्या ही लगती है, सुनना ही नहीं चाहते। तो आपकी कौन सी तपस्या चल रही है? आप महाराज जी का देख सकते हो, जो असली अघोरी का लुक होता है ना, आपको दिखा रहे हैं आज, आप देख सकते हो, जटाएं हैं, भस्म रमाई हुई है। कौन सी तपस्या चल रही है आपकी? 11 दूने तपस्या चल रही है। 11 दूने की तपस्या चल रही है लगातार और शहंशाह नाथ जी की मार्गदर्शन में चल रही है। और इधर दानानाथ जी आए हुए हैं। यू अंडरस्टैंड हिंदी? No, I can only read it.
but not translate. Something tell about Haryana and Agoris. Yeah, Haryana reminds me of my home state. It's an agricultural state with wrestling and farm people, and so I feel at home here in many ways. And so we went to the Kurukshetra recently, which was really amazing experience. बाबा जी से मिले थे कुंभ में और काफी भंडारों में, और ये बाबा जी की संगत में रहते हैं, तो इनका प्रभाव है, फिलोसफी और ये सब में इनका इंटरेस्ट है, अघोरी लाइन में, और इन चीजों को जान रहे हैं बाबा जी के साथ रहकर। बाबा जी के साथ भी हजारों अंग्रेज जुड़ चुके हैं। मतलब कि आपने देखा होगा, अब तक सिर्फ आपने जो इंटरव्यू देखे हैं लोगों के, साधु संतों के देखे हैं सिंपल, जो अघोरी हैं शहंशाह नाथ अघोरी जी, इनके साथ काफी फॉरेन से लोग जुड़े हैं। बाबा बताएं कितनी कंट्री से लोग जुड़े हैं और कितने विदेशी आपके शरण में आकर आपसे सीख चुके हैं, तपस्या कर चुके हैं, आपसे ज्ञान ले चुके हैं। मेरे अभी 70 देशों में चेले बना चुका हूँ मैं अघोरी फैमिली से। मुझे हिंदी आती थी, हरियाणवी आती है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंग्रेजी नहीं आती थी। ऋषिकेश की एक घटना थी, तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट था बात करना उनसे, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, ये मेरे लिए रहस्य हो गया था। बाबा जी कह रहे कपाल जगा लिया था ऋषिकेश का, वहाँ पे वो अंग्रेजी नहीं आती थी बाबा जी को, उनको आती थी। उस आत्मा से उनसे बात कैसे करें, तो बाबा जी ने देखो कैसे इंग्लिश में उनसे बात। हमने फिर अघोर क्रिया को चेतन किया और कपाल भाती लेके 80 कोस के मसान में तलाश किया, कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा, कोई सूल ऐसा हो जिससे हम अंग्रेज हो, हिंदी हो, सारी बात सारी भाषा समझ सके, जो अंग्रेजों की आत्मा ढूंढी। हाँ, तो ऋषिकेश से कोई ऐसा टारगेट हुआ कि नीलकंठ और माँ गंगा ने ऐसे तीर हाथ लाया और टारगेट कर दिया मसान में, और वहां से कोई आवाज आई, यस आई एम गुड हिंदी, गुड इंग्लिश, आई रेडी, ओके यू कम, ओम फट एंड प्रकट and good English. I telling good. After this, I am talk this my friend and very upset. How you good English? Yes, I don't know, but yes. Now मैं उन देशों में भी बात करता हूँ जो देश हिंदी और अंग्रेजी को भी नहीं जानते हैं। बहुत देश ऐसे हैं जो अपनी धरती पे, वर्ल्ड में ऐसी बहुत कंट्रियां हैं जिन्हें ना हिंदी का ज्ञान है ना अंग्रेजी का है। मेरे भारत में ही ऐसे बहुत भाषाएं हैं जो ना हिंदी जानते हैं ना अंग्रेजी जानते हैं। आप मतलब समझ जाते हो? हाँ, मैं उन सब से बात कर लेता हूँ और सब मेरी बात समझ लेते हैं। मुझे बहुत आसान होता है किसी से भी बात करना। अंग्रेजों की आत्माओं ने सिखाई बाबा को इंग्लिश, और साथ में ही जहाँ भी जितने देशों में इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी नहीं आती किसी को, वो भाषा भी बाबा जी समझ जाते हैं अगर कोई बोलेगा अलग लैंग्वेज, क्योंकि बाबा जी के पास वो सिद्धि आत्मा है, वो सब बता देती है। वो कपाल से वो ज्ञान हो चुका है बाबा जी को, जो वो भाषाएं समझ जाते हैं। बाबा जी की एक और खासियत बता देता हूँ, सिर्फ चिलम और चाय पीते हैं बाबा जी, इसके अलावा कुछ नहीं लेते। बाबा जी कोई ऐसा चमत्कार, ऐसी चीजें जो आपने अपनी तपस्या के दौरान कुछ चीजें, आत्माएं, शक्तियां, सिद्धियां महसूस की, उनका एक जिक्र बताओ। पिछले साल का ही जिक्र है। मैंने कहा था कि महादेव दर्शन हुआ हमारे गुरु जी को। हमने भंडारे में सभी भगवान के सामने कहा था कि जो मक्का मदीना है वहाँ मकेश्वर गंगा बहाएंगे हम, महादेव का आदेश हुआ है। तो हमने अपनी एक जटा तोड़ के अपने धुने में बगा दी थी, और जब तक संकल्प कर लिया था, एक सिद्ध योग उठा दिया था, सोएंगे भी नहीं, कुछ खाएंगे भी नहीं जब तक गंगा वहां नहीं जालेगी। और हमने आकाश गंगा को आदेश दे दिया था मंत्रों से, और आमंत्रित कर दिया था कि मक्केश्वर महादेव पे जल चढ़ा दे माँ गंगा, मेरी तपस्या तब सिद्ध मानूंगा मैं। तो ये संकल्प मैंने 19 तारीख को लिया था, और 29 तारीख को पिछले साल के आप उठा के देख सकते हो न्यूज को, पूरा मक्का मदीना जल सतर में बह गया था। ऊंट भी बह गए थे मक्के के, एयरपोर्ट और शहर, सब शहर गंगा में हो गया था। माँ गंगा ने मेरी बहुत उस दिन विनती सुनी, और देवता मेरी बातें सुनते हैं। मैं सभी देवताओं से बात करता हूँ, सभी आत्माओं से बात करता हूँ। मरने के बाद जो क्रिया होती है मैं वो करता हूँ। अघोरी आत्माओं से बात करता हूँ। कई कहते हैं ना तांत्रिक रखते हैं भैया, हम इनसे ये से लेते हैं, काम कर देते, वो क्या चीज है थोड़ा समझाओ। सेना आत्मा को भाव रंग है ये दुनिया, इसमें ढोंग ड्रामा रंग सारे ही कलर हैं, तभी ये दुनिया दुनिया लगती है। ये नहीं होंगे तो फिर गुरु महाराज कहते हैं, एक दिन मैंने ये भेद भगवान में चर्चा किया था इस बारे में, और एक दिन स्वयं गोरखनाथ जी से भी दर्शन में ये वार्ता मैंने की कि ये कैसे हो रहा है गुरु महाराज।
कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं होता तो मेरे ही नाम से है, वो मेरा नाम तो ले रहे हैं, मेरी जोत तो जगा रहे हैं, उनका यही क्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, धर्म का पालना कर रहे हूँ। तो तरीका गलत हो सकता है उनका क्या होगा जो ऐसा गलत काम करते हैं तांत्रिक की, किसी का गलत कर दिया रुपया लेके, तो आपने देखा भी होगा, उनका एक्सीडेंट में पैर कट जाता है, उनका बच्चा मर जाता है, उनका कुछ ना कुछ उजड़ हो जाता है, उनका कुछ ना कुछ नुकसान होता है। किसी भी तांत्रिक के घर को उठा के देख लो आप, कोई ना कोई ऐसी स्टोरी जरूर मिलेगी कि उसका जवान बच्चा मर गया, उसको लकवा लग गया, उसका हाथ कट गया, पैर कट गया। जो धर्म के नाम पे पाखंड करेगा, धर्म के नाम पे दान धर्म भगत का दान लेके और उस दान को खा जाएगा अपने लोभ लालच में आगे, तो वो कुकर्म कहा जाता है। वो कुकर्म का दंड देते हैं गोरखनाथ, तो भुगतना पड़ता है, आंत पाड़ के निकाल लेते हैं गोरखनाथ, उसको हजम नहीं कर सकता कोई भी। गुरु महाराज कहते हैं जितना जाप करेगा, जितना भजन करेगा, तभी ये पच पाएगा। इसी कारण हम डरते हैं ये खाना खाने से। हम आज तक अन्न नहीं खाए, अन्न नहीं खाते। जैसा मैंने बताया था, धर्म का दाना ना बच्चे, तो 10 रुपए देता है तो बहुत बड़े हैं 10 रुपए, उसका तेरे 10 रुपए का कितना कल्याण में कार्य होता है। यहाँ 10 रुपए की तो दूध की थैली आ जाएगी, कितने बच्चे चाय पियेंगे, मैं भी पीऊंगा, तो बांट के खाया और तेरा धन बढ़ेगा। अब मैं 10 रुपए का अकेला ही बीड़ी पी जाऊंगा तो मुझे दोष लगेगा। कि तांत्रिक जो गलत करते हैं, चलो उनका तो गलत हो जाता है, उनका जीवन खराब हो जाता है, लेकिन उस बेचारे गरीब का क्या, जिसका उन्होंने घर उजाड़ दिया तंत्र मंत्र से, उसका क्या होगा? अब उसको कौन संवारेगा? अब ऐसा है देव, गुरु महाराज ने कहा है सब आप अपनी करनी का दंड भोग रहे हैं, उनकी भी कोई ना कोई गलती थी। मैं अघोरी सबको एक मंत्र देता हूँ, सबको देता हूँ, पूरे भारत को। ओम आत्म गुरुवे नमः। कोई भी जीव इस सृष्टि में है, वो अपनी आत्मा को अपना गुरु मानो और तब उसका ज्ञान पैदा करो। फिर ओम सत्य गुरुवे नमः। जो सत्य का ज्ञान देता है वो भी गुरु का शब्द है, सत्य शब्द ही गुरु का शब्द है। मैं तो नाम लिया ही, मैं तो नाम लिया आया, और फिर वह काम कुकर्म करता है। काय का नाम लेने वाला है तू? कौन नाम देने वाला हो गया या कौन लेने वाला हो गया? ये सब पाखंड ढोंग, ये सब पाखंड है जो चंचलनाथ है तांत्रिक है। सबके अपने धंधे हैं, मैं किसी के धंधे क्रम में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आप कभी वैसे मिले हो मठों में चंचलनाथ तांत्रिक? उसका फोन एक बार मेरे से आया था, मेरी बात हुई थी, लेकिन उस बात में भी वो 26 करोड़ रुपए कोई दे रहा था एक वीडियो शूट करने का, कोई अघोरी का। तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे माया नहीं चाहिए, मैं अपनी ही छोड़े फिर रहा हूँ, मैं किसका धन का भूखा फिर रहा हूँ, मैं अपना अन्न भी दान करे बैठा हूँ। मुझे रोटी नहीं चाहिए प्रभु जी, मेरे भाग की रोटी भी किसी भूखे को दे देना। मेरा गुजारा हो रहा है बगैर खाए भी, तो उसका गुजारा हो, वो दुनिया का खा के भी गुजारा नहीं हो रहा लोगों का, तो यहाँ तो बगैर खाए गुजारा हो रहा है प्रभु। मैं चाहता हूँ ऐसा ज्ञान सबको हो, लेकिन सबको संभव नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक इस अपने जीवन में जिसको भी ये ज्ञान देना चाहूंगा, तो ये आत्मा का ज्ञान है, एक कोई किताब का ज्ञान नहीं है। अपने परीक्षा से, अपने परीक्षण से मैंने पैदा किया है, तो ये ज्ञान मैं सबको ही बांटना चाहूंगा। सबके लिए ही मेरा दिव्या हाथ चाहिए कि जानना सबको हो।